ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी विद्वद्गण एवं सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस परिचर्चा में मेरा विषय रखा गया है निश्चय के पक्षपात में उत्पन्न स्वच्छंद एवं भ्रमपूर्ण मान्यताएं। आप इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में निश्चयाभासी जीव के स्वरूप को देखोगे तो पंडित टोडरमल जी ने लगभग 20-21 पेजों में निश्चयाभासी जीव के स्वरूप की चर्चा की और उस विषय को भी पंडित जी ने 3 प्रकरणों में बांटा। प्रारंभ में उन्होंने दर्शन और ज्ञान, श्रद्धान और ज्ञान, इनमें क्या दोष आए हैं उनकी चर्चा की 8 पेजों में। उसके आगे के 6 पेजों में उन्होंने उसके आचरण में क्या दोष हैं इस बात की चर्चा की और आगे के 6 पेजों में उसकी प्रवृत्ति क्या है वो बात पंडित टोडरमल जी ने की। मेरा विषय ये है कि निश्चय के पक्षपात में उत्पन्न स्वच्छंदताएं। ये स्वच्छंदता मतलब कुछ और नहीं, जो इस जीव के आचरण में दोष है उसी का नाम स्वच्छंदता है। और क्योंकि ये जो निश्चयाभासी जीव है ये आत्महित के मार्ग में प्रमादी हो जाता है, अपने आप को सुप्रीमो समझने लगता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। टोडरमल जी ने वैसे तो अनेक प्रकार की स्वच्छंदता इसके जीवन में रहती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्वच्छंदताओं की चर्चा की। आप यदि देखोगे तो ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले कहता है कि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक है, कि शास्त्र अभ्यास करना किसी काम का नहीं है। दूसरे नंबर पर यह जीव ये कहता हुआ दिखाई देगा कि ये जो द्रव्यादि गुणस्थान आदि जो हैं इनके विचार को वो विकल्प ठहराता है। तीसरे नंबर पर ये जो जीव है वो ये कहता हुआ दिखाई देगा कि तपस्चरण आदि ये तो वृथा क्लेश है। और चौथे नंबर पे ये जीव ये कहता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देगा कि ये व्रतादि में पढ़ना तो बंधन में पढ़ना जैसा हुआ। और 5वें नंबर पे ये जीव ये कहता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देगा कि ये जो पूजनादि के जो कार्य हैं इनको तो शुभाश्रव जानकर हे मानना, ये कार्य नहीं करना, इत्यादि अनेक स्वच्छंदताएं निश्चयाभासी जीव के जीवन में देखने को हम सब लोगों को मिलेगी। हम सब लोग यदि सबसे पहले ये जो बात करता है शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक, इस बारे में यदि विचार करें तो शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक कैसे हो सकता है, जब हमारे नग्न दिगंबर मुनिराजों को ज्ञान और ध्यान और अध्ययन कहा, उनके लिए कहा ज्ञान ध्यान तपो रक्त। मुनिराज यदि ध्यान करते हो, यदि ध्यान में न हो तो दूसरे नंबर पर अध्ययन करें, और ध्यान में भी अध्ययन की ही मुख्यता है। और यदि हम सब लोग देखें शास्त्र अभ्यास का ये विशेष अध्ययन करें तो इसके सम्यक दर्शन और ज्ञान में निर्मलता आती है, कषायों में मंदपना आता है और आगामी काल में वीतराग भाव की वृद्धि भी होती है। तो आप बताओ ऐसे शास्त्र का अभ्यास करना निरर्थक कैसे हो सकता है? कोई ये कहे, ये जीव ऐसा कहेगा नहीं हमें शास्त्रों का अभ्यास तो करना लेकिन अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना, तो टोडरमल जी उससे कहेंगे भाई जिसको सच्ची दृष्टि हुई है उस जीव के लिए तो सभी शास्त्र कार्यकारी है। फिर से बोलता हूं, जिस जीव को सच्ची दृष्टि हुई है उसके लिए तो सभी शास्त्र कार्यकारी है। मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप के कथन का मुख्य वर्णन है, तो आत्मा के स्वरूप का निर्णय तो तुझे हो चुका। यदि अब तुझे कुछ करना है तो आत्मा को और विशेष जानना है तो अन्य शास्त्रों में भी तेरी रुचि होनी चाहिए, अन्य शास्त्रों से भी तेरे कार्य की सिद्धि होती हुई दिखाई देती है। और टोडरमल जी ने आगे इसमें और कहा कि भैया जिसको अन्य शास्त्रों में अरुचि है उसको ये समझना उसे अध्यात्म की भी रुचि नहीं है। जिसको अध्यात्म की रुचि है उसके लिए तो चारों प्रकार के जो अनुयोग हैं वो कार्यकारी हैं। और आगे इसमें और ऐसे बातें यहाँ पर कही कि आप मुझे बताओ जो
जिसकी आत्मा के हित में रुचि लग चुकी है, उसको जिसने आत्म कल्याण कर लिया, ऐसे तीर्थंकर आदि के भी पुराण पढ़ने लायक है कि नहीं है? अरे जिसको आत्म रुचि प्रकट हो गई, उनको गुणस्थान आदि विशेष जानने योग्य है कि नहीं है? अरे जिसको आत्म रुचि प्रकट हो गई, उन जीवों को तो जो आत्महित के साधक हैं व्रतादि, वो भी उसको हितरूप भाषित होते हैं, वो हितरूप उसको लगते हैं। तो ये चारों अनुयोग हम सब लोगों के लिए तो कार्यकारी हैं। ये जीव यहीं नहीं रुका, शास्त्रों में जो बुद्धि लगती है, एक जगह तो इसने ये कह दिया कि वो तो शास्त्रों में लगने वाली बुद्धि तो व्यभिचारणी है। अब टोडरमल जी की शैली भी देखना, आप ग्रंथ में देखोगे तो उन्होंने इतने प्रेम से उत्तर दिया उनकी शैली में। उन्होंने कहा सत्य कहा, क्योंकि आचार्य पद्मनंदी का वो श्लोक उसने कोट किया, तो उन्होंने कहा भैया बात तो सत्य कही, क्योंकि बुद्धि तो किसकी है? आत्मा की है। यदि वह परद्रव्य में जाए तो व्यभिचारणी है। लेकिन उन्होंने कहा यदि वो बुद्धि तेरे आत्म स्वरूप में लगे तो श्रेष्ठ, यदि वह बुद्धि शास्त्रादि में लगे तो ठीक, लेकिन यदि वह बुद्धि अप्रशस्त रूप विषयों में लगे तो बोले कि वो तो निंदनीय है। इसलिए सबसे पहले टोडरमल जी ने कहा भैया जो तू ये बात कहता है शास्त्र अभ्यास जो है वो निरर्थक है, बेकार है, बोले ये ऐसा नहीं है। बात आए दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे भी ये जीव हम सब लोगों को ऐसा कहता हुआ नजर आएगा कि भैया जो द्रव्यादि गुणस्थान आदि जो हैं, इनके विचार से तो विकल्प होते हैं, इनको हम क्यों करें? तो टोडरमल जी ने कहा सो विकल्प तो है, लेकिन निर्विकल्प न रहे और इन विकल्पों को भी ना करे और अन्य विकल्प करे तो बहुत राग आदि गर्भित होते हैं। तो और सदैव तेरी निर्विकल्प दशा तो तेरी सदैव रहने वाली नहीं है। तो फिर ये जीव ये कहेगा नहीं, मैं तो आत्मा के स्वरूप का तो चिंतन करता हूं, लेकिन अनेक प्रकार से आत्मा का चिंतन करता हूं। तो टोडरमल जी कहेंगे अरे अनेक प्रकार से आत्मा का चिंतन करते हुए हो तो ये बताओ सामान्य चिंतन करते हो कि विशेष चिंतन करते हो? और यदि तू सामान्य चिंतन करेगा तो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष प्रकार का चिंतन करेगा तो बोले कि वहां पे तो भैया द्रव्य की शुद्ध द्रव्य वो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं सब सारी चीजें देखने को हम सब लोगों को मिलेगी। और ये जो द्रव्यादि और गुणस्थान आदि के जो विकल्प हैं वो वास्तव में देखें तो वो रागादि घटने के कारण है, वो रागादि बढ़ने के कारण नहीं है। तो जिन चीजों से रागादि घटता हो वहां तो अपना विकल्प लगाना, वहां तो अपनी बुद्धि लगाना, अनेक तरह की ये बातें करता है। वास्तव में देखा जाए तो ये निश्चयाभासी जीव शास्त्र को ही शस्त्र बना देता है, ऐसी ऐसी बातें वहां पर ये करता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा बात है कि ये रागादि बढ़ते नहीं हैं, ये भी कहेगा भैया ये तीन लोग कर्मों की जो बंद सत्ता ये सब अवस्थाएं हैं, इनको जानने से तो बहुत विकल्प होते हैं। तो वहां कहेंगे भैया इनको जानने से कोई विकल्प नहीं होंगे, इनसे रागादि बढ़ते नहीं हैं, उल्टा तत्व अभ्यास बढ़ता है। तो ये तो हम सब लोगों के लिए कार्यकारी हैं। फिर कहेगा चलो इनको नहीं है, लेकिन स्वर्ग और नरक को जानेंगे तब तो राग द्वेष होंगे। तो कहते हैं भैया स्वर्ग और नरक को जानेगा तब भी राग द्वेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी बुद्धि तो अज्ञानी के होती है, ज्ञानी को ऐसी बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो वो पाप को छोड़कर पुण्य में लगाता है तो उसके तो राग आदि घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ऐसे खूब सारी बातें वो हम सब लोगों को करेगा। एक बात वो ये तक भी कह देता है कि जो शास्त्र हैं उसमें तो प्रयोजन भूत जानना ही काम का है ना, बहुत सारा हम सब लोग जानने का विकल्प क्यों करें, ऐसी बातें वो हम सब लोगों को कहता हुआ दिखाई देगा। और ऐसी बातें कई लोग हम सब लोगों को कहते हुए भी भैया बहुत मत जानो, बोले कम जानो। तो टोडरमल यहाँ पे टोडरमल जी उसका उत्तर देते हैं। बाबू युगल जी का एक उदाहरण आता है कि उनके एक जन्मदिन का अवसर था और जन्मदिन के अवसर पर किसी सभा में किसी श्रोता ने कहा बाबूजी ऐसा कोई ग्रंथ बता दो जिसको पढ़ के मुझे क्या हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए।
तो बाबूजी ने कहा तुझे 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भैया ये इसको इतना जान लूं उतना जान लूं, और उन्होंने तो कहा देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो, बाकी सारा जो ज्ञान है वो एक पेटी में भर के धर लो। तो ये जो बात टोडरमल जी ने कही सो बहुत जानता है लेकिन प्रयोजनभूत को नहीं जानता, उन जीवों के लिए बात कही। और शक्ति तो कम है लेकिन प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानता, उन जीवों के लिए बात कही। इसीलिए द्रव्यादि गुणस्थान आदि जो है इनसे विकल्प होते हैं, लेकिन ये बाधक नहीं है, ये हमारे शुभ भाव में साधक हैं। इसीलिए ये भी हम सब लोगों के लिए निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। और यदि हम सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो तीसरे नंबर पर ये हम सब लोगों को ऐसा कहते हुए दिखाई देगा कि तपस्चरण जो है ये तो व्यथा क्लेश ठहराता है तपस्चरण को। ये कहता भैया तपस्चरण वगैरह हम सब लोगों को नहीं करना चाहिए। तो टोडरमल जी उत्तर देंगे, भैया मोक्ष मार्ग में तो जो संसारी जीवों से मोक्ष मार्ग में तो संसारी जीवों की परिणति उल्टी होनी चाहिए कि मोक्ष मार्ग होने पर तो संसारी जीवों से इसकी परिणति कैसी रहनी चाहिए, वो उल्टी होनी चाहिए। इसको राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो परिणति पाई जाती है ये परिणति तो संसारी जीवों में पाई जाती है। फिर तूने यदि मोक्ष मार्गी हुआ तो मोक्ष मार्गी होकर फिर तूने क्या किया, यदि तेरी भी परिणति ऐसी है। फिर ये कहते कितने ही ऐसे जीव हैं, कितने ही ऐसे जीव हैं जिन्होंने तप नहीं किया लेकिन मोक्ष मार्ग में चले गए। ये हम सब लोगों को भरत जी का उदाहरण देते हुए दिखाई देगा कि देखो उन्होंने तो तप किया ही नहीं और वो तो मोक्ष मार्ग में चले गए। लेकिन ये जानना भैया उन्होंने कारण विशेष से तप नहीं किया, क्योंकि उनके श्रद्धा में तो वो तप को भला ही मानते हैं। और थोड़ा सा उस उदाहरण को जो ये अनेक उदाहरण प्रथमानुयोग से हम सब लोगों को देते हुए दिखाई देता है, उन पर भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि भैया भरत जी अच्छे कि बाहुबली जी अच्छे हैं। अरे वो कितने पूर्व तक बोले कि वो कषायों में झूलते रहे, और उधर बाहुबली ने तो वो मुनिराज बनकर 3 चोकड़ी कषाय का अभाव किया, उस पर भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। तो शास्त्र में यदि ऐसा कहा है कि भैया तप आदि करना तो क्लेश है, तो भैया ये किस जीवों के लिए कहा है वो भी अभिप्राय हम सब लोगों को समझना चाहिए। और एक बात और ये कहता हुआ दिखाई देता है, भैया ये क्लेश करना है तो करो, लेकिन इससे तो किसी तरह की कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। ये उदाहरण देता है कोटि जन्म तप तपे, ऐसे उदाहरण देता है। तो जो जीव वास्तव में देखा जाए जो तत्व ज्ञान से परान्मुक्त है, उन जीवों को ये उपदेश दिया था। जो जीव यदि ये उपदेश सत्य होता तो फिर हमारे गणधर आदि जो मुनिराज है वो तप आदि क्यों करते। तो ये तो उन जीवों के लिए उपदेश था जो तप करके ही मोक्ष मार्ग मान रहे थे, तपस्चरण करके ही ये मान रहे थे कि इससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, उन जीवों के लिए ये उपदेश था। और यदि हम चौथे स्वच्छंदता की ओर बढ़ते हैं तो उसमें कहा ये व्रत आदि को धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। तो इसमें भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि व्रत आदि में पड़ने को ये जो बंधन में ठहराता है, तो ये स्वच्छंदवर्ती तो अज्ञान अवस्था में थी। ज्ञान प्राप्त करने पर तो ये जीव परद्रव्य से अपने परिणति को रोकता ही है, और परद्रव्य से परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादि का इसका त्यागी होना जरूरी है। यदि ये जीव यदि स्वच्छंदवर्ती इसकी रहेगी तो फिर तो वो अज्ञान अवस्था ही रहेगी। और आप यदि यहाँ देखो तो मूल ढूंढारी यदि आप टोडरमल जी की देखोगे तो उसमें टोडरमल जी ने इस प्रकरण को समझाने के लिए वहाँ 3 उदाहरण दिए थे। बाद में उन्होंने उस उदाहरण को वहाँ से काटा, इसलिए मूल प्रति में तो नहीं है। राकेश जी भाई साहब को तो वो ख्याल में होंगे 3 उदाहरण। एक उदाहरण तो उन्होंने दिया था क्योंकि वो कहीं और देना चाह रहे होंगे, या उनको लगा होगा कि ये उदाहरण अभी यहाँ नहीं देना, आगे देंगे, इसलिए उन्होंने उस उदाहरण पे लाइन फेर दी। लेकिन वो उदाहरण आप पढ़ोगे तो उन्होंने वहाँ एक उदाहरण तो दिया कि भैया जैसे मैं आपको सुना देता हूँ उदाहरण, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा। उन्होंने एक जगह तो दिया जैसे कोई राजा हो
और उस राजा को अपने राज्य में बोले कोई कचरा बीनने वाली स्त्री हो वो पसंद आ जाए तो बोले कि वो उससे विवाह कर ले, और विवाह कर ले तो पहले तो कचरा बीनती थी और विवाह करने के बाद तो वो रानी हो गई, लेकिन उसके बाद भी यदि वो क्या बीने, कचरा बीने, तो बोलो फिर वो रानी कैसे। ऐसे ही ये जो स्वच्छंदवर्ती थी ये तो अज्ञान अवस्था में थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो ऐसी वृत्ति जीव की होती नहीं है। एक उदाहरण और दिया था कि भैया जैसे वो नीचे वाले पैराग्राफ के लिए था, जैसे कोई व्यक्ति अमल खाता है, अमल मतलब अफीम, कि जैसे कोई व्यक्ति अमल खाता है और उससे ये कहें भैया इसको छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ता, तो उससे कहेंगे भैया इतने महीने के लिए छोड़ दो, इतने दिन के लिए छोड़ दो, इतने घंटों के लिए छोड़ दो, तो टोडरमल जी कहेंगे भैया ऐसे ही बिल्कुल प्रतिज्ञा भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। एक उदाहरण और उसमें ऐसा दिया था कि जैसे कोई बालक हो वह किसी से संसर्ग पाकर बिगड़ता हो तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो यह है कि वो जिसके साथ बिगड़ रहा हो उस बालक को वहां से दूर कर दें। यदि बालक हम अपनी बात बोले कि यदि अपनी वहां चलती नहीं हो तो वह जिसके साथ बिगड़ रहा हो उस बालक को ही दूर कर दे, तो बोले वो वहां पे सुधरेगा। तो वो 3 उदाहरण टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ के अंदर वहां दिए। देखो आगे यदि अपन थोड़ा सा और बढ़े तो जब ये जीव चर्चा करता है तो कहता है भैया परिणाम तो शुद्ध है, त्याग नहीं किया तो नहीं किया। तो टोडरमल जी के भैया जो हिंसादि कार्य है वो तेरे परिणाम के बिना हुए कि स्वयं में हुए। यदि वो परिणाम तेरे वो कार्य यदि तेरे परिणामों के बिना हो रहे हो तो हम बात माने, लेकिन ऐसा तो होता हुआ दिखाई देता नहीं है। हिंसादि कार्य तू करता है, विषय सेवन आदि के कार्य तू करता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देता है, और तू कहता है भैया मैं तो कैसा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, ये कार्य मैंने किया नहीं है। इसीलिए टोडरमल जी ने इसमें अनेक चर्चाएं की, समय अपना हो चुका है, लेकिन एक अंतिम ये पूजनादि जो कार्य हैं इनको भी शुभ आश्रव जानकर हे मानता है। तो यहाँ भी टोडरमल जी ने कहा बात तो सत्य है, परंतु इन कार्यों को छोड़कर यदि शुद्धोपयोग में प्रवर्तता हो तो ये बात सच्ची है, परंतु विषय कषाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो तेरा तो बुरा ही होगा, तेरा भला कहाँ होगा। शुभोपयोग से तो स्वर्गादि की प्राप्ति होगी, लेकिन अशुभोपयोग से तो नरकादि की प्राप्ति होगी। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और महादुर्लभ हो जाएगा। इसलिए यदि तू ये कहता है कि शास्त्रों में तो शुभ और अशुभ दोनों को समान कहा है, तो वहां पे भी टोडरमल जी कहते हैं भैया जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उसको उपादेय मानते थे और शुद्धोपयोग को नहीं जानते थे, उन जीवों के लिए शुभ और अशुभ को दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा से और वहां बंध की अपेक्षा से एक समान कहा। वास्तव में हम यदि शुभ और अशुभ पर विचार करें तो शास्त्रों में बोले अशुभ से शुभ को भला कहा, लेकिन और एक उदाहरण भी टोडरमल जी ने दिया भैया जैसे किसी को रोग हो तो किसी को ज्यादा रोग हो और किसी को थोड़ा रोग हो, तो ज्यादा रोग की अपेक्षा से थोड़ा रोग होना अच्छा है, लेकिन रोग वास्तव में होना नहीं चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी व्यक्ति को अपन ने कहा भैया नौकरी मत करना, तुम कितना कमाते हो, बोले 10,000 रुपये कमाते हैं, तो वो 10,000 रुपये कमाते हो तो बोले ये नौकरी छोड़ दो, और वो नौकरी छोड़ दे। अपन उसको थोड़े दिन बाद मिले और उससे कहें भैया ये तेरी दशा ऐसी कैसे हो गई कि आपने ही तो कहा था नौकरी छोड़ दो। ऐसे ही ये मानना कि शास्त्रों में शुभ भाव का निषेध किया तो किन जीवों के लिए किया, ये वास्तव में निश्चयाभासी जीव शास्त्र को ही शस्त्र बनाता है, अभिप्राय को समझता नहीं, और आत्महित की बुद्धि से ये दूर होकर वास्तव में प्रमादी होता है। इसलिए इस प्रकार की स्वच्छंदताएं ये जीव यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। तो हम सब लोगों के जीवन में भी इस तरह की स्वच्छंदता ना हो, इस भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।